हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कल मैंने सीटेट की स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाई थी और इसी बीच अखबार की कटिंग आई है कि 17-18 जनवरी को भिवानी बोर्ड एचटेट एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। कुछ बच्चे पहले से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी, क्योंकि पिछली बार भी भिवानी बोर्ड ने आगे आगे बढ़ाकर बहुत लेट एग्जाम कंडक्ट करवाया था। अब ये अचानक से ही नोटिस आया है। मैंने भी कल ही देखा और मैंने अब तक कोई एचटेट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है। मैं आज से ही अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले हमें एग्जाम का सिलेबस और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा ये पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चों को अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो पता तो होता ही है, लेकिन फिर भी हम देखते तो हैं ही कि कोई फ्रेशर हो या फर्स्ट टाइम दे रहा है तो उसको तो पता ही होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का आएगा। मैं इस बार साइंस से फील कर रही हूँ, लेवल 2 6 to 8। इसमें CDP 30, इंग्लिश 15, हरियाणा जी की मैथ रीजनिंग है 10 और जो सब्जेक्ट स्पेशल है वो आएगा 60। 150 का एग्जाम है, हमें लेने हैं 90। ये भी एक क्राइटेरिया बेस्ड एग्जाम है। ये जर्नल के लिए बता रही हूँ मैं, जो अदर है उनके लिए ये कम ही होता है। देखिए, ये तो सिलेबस है कि कौन सा कितने मार्क्स का आएगा। अब हमें बनानी है इनकी स्ट्रैटेजी। ये 90 का है और ये 60। कुछ बच्चे इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो एज ए चॉइस, वो सबका अपना अपना हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी आप इन पे ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी आप इन पे ध्यान दीजिए। सबका अपना इंटरेस्ट है, सब अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन मेन लाइन में CDP में अगर हम इसको ध्यान से करें, मैंने पहले भी दिया था, मैं सेकंड टाइम दे रही हूँ, तो हम इसमें अराउंड 27, 28, 29 या कोई तो बच्चा ऐसा भी है जो 30 ले लेता है। लेकिन अब बच्चे हिंदी इंग्लिश का ऐसा है कि पिछली बार भी कह रहे थे कि पेडागोजी आएगी या ग्रामर आएगी, इस बार भी सेम पंगा है। लेकिन हमें करने दोनों ही है, ग्रामर भी आ सकती है, पेडागोजी भी आ सकती है। ये पहले से जैसे कि हम अदर सब्जेक्ट की तैयारी करती है, ग्रामर तो उसमें भी आती है, वो करनी तो है ही है। जैसे सीटेट का अपना उसमें भी आती है थोड़ी बहुत ग्रामर, CET मेंस है उसमें भी आएगी, ग्रुप डी का एग्जाम है किसी का उसमें भी आएगी। ये तो हमें हर चीज़ में हेल्प करेगी। हरियाणा जी के ये 10 मार्क्स की आती है, इसमें 1-2 करंट अफेयर आएंगे। मैथ रीजनिंग ये ज़्यादा हार्ड नहीं आते, तो सिंपल सिंपल कोई मेन टॉपिक है कि ये है, बस उन्हीं में से आता है। और मेन अब रह गया अपना सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट साइंस है। अगर आप ये पूछोगे तो मैं किस चीज़ को फॉलो करूँगी, मैं करूँगी ओनली NCERT, क्योंकि NCERT से अपनी नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि मैंने इस बार एग्जाम दिया है फर्स्ट टाइम, मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन तो बस सेम टू सेम बुक्स में से उठाए हुए हैं, वही पूछे हुए हैं। ये फ़ायदा होता है NCERT पढ़ने का। मोस्टली अगर कोई क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं, वो 11-12 से आए थे शायद। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों ही 20-20 के आते हैं। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग अलग ही है। कुछ हम NCERT से करेंगे, कुछ यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे, और बाकी बच जाएगी इनकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम बाद में देखेंगे कि कोई बुक्स स्पेसिफिक लाएंगे या यूट्यूब से ही, क्योंकि अब हमारे पास ओनली 30 डे, इतने ही डे बचे हैं दोस्तों। यह एग्ज़ाम 17-18 जनवरी को हो सकता है। हम यही मान के चलेंगे हमारा एग्जाम तो 17-18 जनवरी को है, क्योंकि अगर ये मानेंगे तभी हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर हम ये करें इसी भर में जिए जाएंगे, नहीं हो सकता, ये तो आगे जाएगा, ये होगा, तब अपनी तैयारी हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ना तो हर बार तैयारी हो सकती, ना हर बार फॉर्म भरा जाता। क्योंकि जिस बच्चों का हुआ नहीं है या जिन बच्चों का 1-2 मार्क्स से रह गया है, उन्हीं बच्चों को पता है कि दोबारा दोबारा से स्टार्ट करना और तैयारी करना कैसा लगता है। सभी बच्चे यही चाहते हैं कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। लेकिन इस बार हम अपनी तैयारी ऐसे करेंगे कि हमारा हो ही जाए, क्योंकि अब तो ये लाइफ टाइम कर दिया हरियाणा सरकार ने। इसीलिए सभी अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, तभी हम अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी और बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस हो गया कि कैसा कैसा एग्जाम आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सब क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं सबका पैटर्न होता है वो अलग अलग ही होता है, कोई अलग स्टाइल से पूछता है, कोई डिफरेंट। इसीलिए बच्चों, आज से अभी आप सबके पास टाइम बहुत है, क्योंकि कुछ कुछ तैयारी तो हमने पहले से भी की हुई है, कुछ नया तो पढ़ना है नहीं। पढ़ना होगा जो थोड़ा बहुत ही पढ़ना होगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन जिनका सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कुछ बच्चों का तो उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, उनको भी सिर्फ रिवीजन करना है। जिन बच्चों का नहीं निकल पा रहा है मैक्सिमम टाइम से, मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले अपनी कमियों को देखिए। वहाँ जब बैठ के आराम से अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप क्या कमी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किस वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल पाया। रिजल्ट तो सबका आ चुका है, उसमें मार्क्स देखिए आप क्या बेटर कर सकते थे, क्या गलती हुई है। मैं भी आज यही देखूँगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जब मैंने एग्जाम में देने गई तब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट जब आया तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी टाइम बहुत है बच्चों, 1 महीना बहुत है। आज से अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। मैं भी आज से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाऊंगी और उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल फॉलो करूँगी। अगर आप सब चाहते हैं
कि आप बता दीजिए किस हिसाब से अपनी तैयारी करें, क्या टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ेंगी, तो मैं अगली वीडियो एक अलग से बना दूँगी, उसमें बता दूँगी। और मैं डेली आपसे, क्योंकि बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं भी होती हूँ, किसी की वीडियो देख लेती हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मैं आज आप सबके लिए वीडियो बनाती है, कल से एक वीडियो, डेली एक व्लॉग आएगा जिसमें अपनी स्ट्रेटजी, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, डेली बताती जाऊँगी। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या उस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आज अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, क्या क्या पढ़ना है। मैं भी अब बनाऊँगी दोस्तों, और अपनी तैयारी धीरे धीरे, स्टार्टिंग के डे तो धीरे धीरे करेंगे, आगे कंटिन्यू कर पाएंगे दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।